मैं समय हूँ, जो कि इस वीडियो के मेकर का आजकल खराब चल रहा है। आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा। शुरू करते हैं इसके जन्म से। जब ये पैदा हुआ तब लोगों ने पूछा, ये क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? इस सवाल को जाने देते हैं। आई नो अब आप पूछेंगे कि नाम क्या है, घर का पता दो। केरम श्री बीख प्रसाद रोड नंबर 2 पटना 801010। मोबाइल नंबर। खुद को ओवर एस्टिमेट करना तो इनकी हमेशा से फितरत रही। बल्ला उठाया तो सचिन से कम अपने आप को समझा नहीं, और गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़नी सीखी नहीं कि धूम मचाने के सपने देखने लगे जनाब। स्कूल भेजा गया इनको पढ़ने के लिए। पर जो अक्षर जनाब के पल्ले पड़े वो थे ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई अक्षर प्रेम के। प्यार और पढ़ाई के बीच में जनाब ऐसे फंसे। क्या करे क्या न करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई किसी तरह पूरी हुई, पर रिजल्ट इतना कम आया कि डीयू में पढ़ने का सपना पीयू की दहलीज पर आकर रुक गया। और कॉलेज की दहलीज पर कदम रखते ही इन्होंने तय कर दिया कि इनकी प्राथमिकता क्या होगी। माना के कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए। जो हो रोमांस पीरियड, लव एंड डांस पीरियड, जो हो रोमांस पीरियड, लव एंड डांस पीरियड। बड़े बुजुर्गों सब ने समझाया, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। पर इन्होंने जैसे ठान लिया था कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब कोई खुश हो या हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। ठीक है भैया, करो अपनी मर्जी की। वो कहते हैं ना, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। और नहीं तो क्या भाई साहब। अब मतलब कभी रेल की पटरी पर कोई फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड हो सकी है? गले में वरमाला डलवाने का सपना हाथों में राखी के कड़वे सच के रूप में हर बार सामने आता। उन्हें लगने लगा कि उनकी जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगा। मेरे करण अर्जुन लाएंगे। अरे आंटी, वो उस टाइप के नहीं है। उन्हें कोई करण नहीं बल्कि चाहिए थी कोई। जितना ही वो लड़कियों को
कन्विंस करने की कोशिश करते। वो कहती, चल छोटी वो गला फाड़ते रहे कि गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है। पर सामने वाली पार्टी से बस यही जवाब मिला। चल छोटी और जब इंतहा हो गई इंतजार की। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। लड़कियों ने उनकी शिकायत अपने बाप भाइयों से करने की धमकी दे डाली, पर इश्क में हर रिस्क लेने को तैयार उन जनाब ने ये जवाब दिया, तू प्रेमी मैं प्रेमी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा। और जब लड़की के बाप भाइयों ने उन्हें ये वैधानिक चेतावनियां दी कि जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। चुन चुन के मारूंगा। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। तब उन्होंने कसम खाई, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। और आखिर 2009 में 74% मार्क और बीए इन फंक्शनल इंग्लिश की डिग्री लेकर ये उस शहर चले गए जिसकी बाएं तरफ भी दिल है, इसके दाएं तरफ भी दिल है। कभी प्यार में गाली देता है, कभी गाली में प्यार भी होता है। जी हाँ, मेहरबान कदरान वो शहर था। और दिल्ली में उनकी जीवन से असली जंग शुरू हुई। ओहो ओहो, इस जीवन से नहीं बल्कि उस जीवन से जिसके बारे में अपने लखन ने कभी यह कहा था, जकास। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दिल्ली के हर बड़े मीडिया कॉलेज जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया, आईपी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट इन्होंने दिया, पर सक्सेस नाम की तितली अभी भी इनसे दूर ही रही। बगिया बगिया बालक भागे, तितली फिर भी हाथ न लागे। तब किसी ने इनके कानों में ये बात डाली कि तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। और इनकी डार्क नाइट हो चुकी जिंदगी में एक गुड मॉर्निंग बनकर आया इग्नू का MA EM PM कोर्स, जिसका एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने ना सिर्फ क्लियर किया बल्कि टॉप भी किया। इतना अच्छा लिखते हैं आप, इतना अच्छा लिखते हैं। ऐसी तारीफें तो आए दिन की बात हो गई। जिसने भी इनकी लिखी हुई चीजें देखी पढ़ी, तालियों की बौछार कर दी इन पर। अरे अरे भाई, ये वाली ताली नहीं, हाँ ये वाली ताली। लेकिन 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 इस जीत ने उन्हें अंधा कर दिया और उन्होंने सीखना बंद कर दिया। और आई कहते हैं ना कि आई सीखना बंद तो जीतना बंद। नतीजा ये हुआ कि जनाब अपने MA कोर्स के सेकंड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। उनकी आधी स्कॉलरशिप भी वापस ले ली गई। ये क्या ये क्या हो गया
प्यार तो उनका कभी हो न सका, उल्टा दोस्त दोस्त ना रहा। खुद को उनका दोस्त बताने वालों ने भी उस मुश्किल दौर में उनका साथ छोड़ दिया। तथा कथित दोस्तों की सरप्राइज बर्थडे पार्टीज हो या कहीं घूमने की प्लानिंग, उनके लिए ये साफ कर दिया गया कि दुनिया को एक रंगमंच कभी न मानने वाले इस इंसान ने जब लोगों को चेहरे पे चेहरा पहने देखा तो उन्हें ये बात समझ आई। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। सब कुछ खत्म सा लग रहा था इन्हें। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कि 7 समंदर पार से एक महानुभाव ने ये संदेश इन तक पहुंचाया। Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. ये संदेश इनके लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ और जीवन से दो हाथ करने ये फिर उठ खड़े हुए और खुद से वादा किया। ऊपर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। और इनकी मेहनत इन रूपों में सामने आई। और कभी किसी समय खुद पर तो कभी हालात पर रोने वाले इस इंसान ने एक एवरग्रीन इंसान की इस बात को गांठ बांध ली कि बर्बादियों का सब मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। आज अपना MA कोर्स पूरा करने के बाद ये जीवन की फिर एक नई चुनौती, शायद अब तक की सबसे मुश्किल का सामना करने की दहलीज पर खड़े हैं। पर इस बार इनका ध्यान रास्ते के स्पीड ब्रेकर्स पर नहीं बल्कि अपनी मंजिल पर है। कैसे वो मिलेगी, कब मिलेगी, ये कुछ नहीं पता, पर मिलेगी ज़रूर। इसका इन्हें पूरा भरोसा है। सब कुछ अच्छा ही होगा। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, विल ऑलवेज बी ब्यूटीफुल। और कहा भी गया है कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग, और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
डिस्टर्ब्ड है, ही इज़ मेंटली अपसेट, ही इज़ मेंटली, उनका संतुलन खराब है, मानसिक संतुलन खराब है, शराब के नशे में वो पता नहीं क्या कर देते हैं. So he's a very focused, dedicated, fun-loving, sweet guy. इसकी बातें तीर की तरह चुभती है. He is black and white, black or white. He is no shades of grey. Either you're right or you're wrong. He's a very no-nonsense guy, a very straight guy. Exceedingly good-looking with the body to match. So ideally, you can put anything on him and he'll look like a god. Wow, awesome, really rocking. Wow, quite new. और जाते जाते समय की तरफ से इन जनाब के लिए ये संदेश. अब तक की ये कामों का पोर्टफोलियो बनाकर मुंबई जाने की ट्रेन का टिकट कटाकर चल जा किसी प्रोडक्शन हाउस के पास. तेरा काम देखकर जरूर बोलेंगे वो झक्कास. वो तेरे टैलेंट को ना पहचाने चाहे वो दिल ना अपना छोटा करेगा. मुश्किल चाहे कोई भी आए तू उनसे लड़ता रहेगा. अब तक की ये कामों का पोर्टफोलियो बनाकर मुंबई जाने वाली ट्रेन का टिकट कटाकर जा किसी प्रोडक्शन हाउस के पास. तेरा काम देखकर जरूर बोलेंगे वो झक्कास. आप सभी का शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरी ये कहानी देखी सुनी. उम्मीद है आपका भरपूर मनोरंजन हुआ होगा. थैंक्स अगेन. थैंक यू ऑल.